हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेके मिलेंगे और वो टॉपिक होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से पहला टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये जो है हमारे एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक्चुअली हम लोग को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो पढ़ना है उसमें भी पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। आपको बता दें कि हम लोगों ने अभी तक जो वेक्टर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, फंडामेंटल में हम लोगों ने वेक्टर को जाना, टाइप्स ऑफ वेक्टर को जाना। फंडामेंटल जो पढ़ा है उसमें से हम लोगों ने वेक्टर को जाना है, पहचाना है वेक्टर क्या है, कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, वो सारी बात पढ़े हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोगों ने प्रोडक्ट पढ़ा। प्रोडक्ट इन सेंस डॉट हो चाहे क्रॉस हो चाहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, है ना। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसके बाद जो हम लोग को टॉपिक स्टार्ट हुआ है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्चुअली ये क्या है, ये जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ही पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि एक्स कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट पढ़ा। और जब तीनों कंपोनेंट को हम लोग पढ़ेंगे, तीनों एक्सिस में बातें करते हैं, तो हम लोग 3 डायमेंशनल ही पढ़ते हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वो 3 डायमेंशनल पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। तो अब जो है ये हम लोग पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल था। अब इन सारे फंडामेंटल्स का यूज हम लोग करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, इसके प्रश्नों पे। तो यहां हम लोगों ने टॉपिक बनाया, हेडिंग बनाया है डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन जो हम लोग बात करें DCS, आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये बात तो हम लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने फंडामेंटल में इसको पढ़ा है, लेकिन यहाँ क्यों पढ़ने का जरूरत पड़ा। वहाँ जो डायरेक्शन कोसाइन है और यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइन है, दोनों कोई अंतर नहीं है। वहाँ हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर कहा करते थे, अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन कहा करेंगे। सारे फॉर्मूला सब सेम होंगे, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि फिर से तरोताज़ा हो जाए और क्वेश्चंस को बनाने में हमें आसानी हो, हम लोग क्वेश्चंस को ईजी वे में डील कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ऑफ ए लाइन। इससे पहले हम लोग क्या बोले थे, वेक्टर्स का। तो हम लोग हेडिंग ही बना लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन को देखते हैं, क्या है लाइन। इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x होगा, ओरिजिन होगा, ये y होगा, चाहे इसको हम लोग x बोल दें, इसको x बोलें, इसको y बोलें, z बोले, रोटेट कर सकते हैं, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ओरिजिन है, मान लीजिए एक कोई लाइन है इस प्रकार से L, एक रे है, लाइन है, लाइन ये हमारा क्या हो गया, L हो गया। अब यदि इस लाइन की हम बात करें तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन का हम लोग x के साथ एंगल नहीं माप सकते हैं, y के साथ एंगल नहीं माप सकते हैं, z के साथ एंगल नहीं माप सकते हैं। लेकिन अब जरा गौर करेंगे, हम क्या करते हैं, एक लाइन और इसी के पैरेलल खींच देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, जो इसी के पैरेलल है, ठीक है, इसी के पैरेलल है। अब ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये किसके पैरेलल है, L के पैरेलल है, इसको मैंने M कह दिया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये x एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो अल्फा बना रहा है, जो y एक्सिस से बना रहा है वो क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है, और जो z एक्सिस से बना रहा है वो क्या बना रहा है, गामा बना रहा है, ठीक है, गामा बना रहा है। लेकिन कौन डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि इसको तो मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको तो मेजर कर ही सकते हैं, एक्स के साथ, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। इसका मतलब इसके साथ जो एंगल बनेगा एक्स के साथ वही इसके साथ बनेगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये भी बनाएगा, जेड एक्सिस बनाएगा वही बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन का हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट इंटरमीडिएट एंगल इक्वल होता है। मतलब पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज के यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो एंगल बन
रहा है लाइन एम के साथ, एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस के साथ, वही लाइन एल बनाएगा एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। क्लियर है? तो एक्चुअली हम इस लाइन को यहाँ पर नहीं लिए, तो आपका सवाल हो सकता था कि सर ये लाइन जो है वो जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करें, तो हमने कहीं से भी पास करा दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान मान लेते हैं, देखते हैं। लेट ए लाइन एल ऑन अ स्पेस। जब भी स्पेस की बात करेंगे इसका मतलब क्या है? 3D, है ना, स्पेस। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, ए लाइन एल ऑन अ स्पेस। ठीक है, अगेन ड्रॉ ए लाइन एम थ्रू origin and parallel to line L, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि L पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, अब जो भी बात हम इसके अलोंग बोलेंगे वो बात इस पर भी लागू होगा, एंगल की बात करेंगे तो। मान लेते हैं लेट लाइन L make angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively। देन अब हम लोग देखते हैं, यदि लाइन एल यदि अल्फा बीटा गामा बनाता है, किसके साथ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाता है, इसका मतलब लाइन एल ही बनाता है ना। दैट इज हम लोग ये भी कहेंगे कि लाइन एल एंड हम लोग एम भी कर सकते हैं, क्योंकि एल बनाएगा एम बनाएगा तो एल बनाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल लिखा है और जबकि बना रहा है कौन? एम, क्योंकि जो एम एंगल बनाएगा वो एल भी बनाएगा रिस्पेक्टिवली। कैसा डायरेक्शन पे? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ये बात जान रहे हैं हम। देन डायरेक्शन cosines of line L is defined by cos alpha, cos beta and cos gamma respectively, है ना, and denoted रिस्पेक्टिवली यहाँ पर हमने कह दिया, तो इसका मतलब एक्स वाई एक्स और जेड एक्सिस। ये अल्फा किस में है? एक्स में, बीटा क्या है? वाई में, और ये जेड में। रिस्पेक्टिवली हटा दीजिए यहाँ पे। अब क्या बोलेंगे? एंड डिनोटेड बाई एल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? एल, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा। वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो एम होगा, उसको क्या बोलते हैं? कॉस बीटा। और जेड एक्सिस में होगा वो एन होगा, उसको हम लोग कॉस गामा कहेंगे। दैट इज हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन DCS अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा बाबू? वो एल होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस अल्फा बोलेंगे। दूसरा डायरेक्शन कॉस अलोंग वाई जो एक्सिस होगा बहादुर, वो क्या होगा? वो एम होगा, वो कॉस बीटा होगा। एंड डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस जो होगा वो एन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस गामा बोलेंगे। ठीक है, अब आपको इस बात को ध्यान रखना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बोलिए, ये तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बोलिए, ये तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रे बोलिए, सबका सेम होता है। ये नहीं कि लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन अलग होता है,
रे के लिए अलग होता है, लाइन सेगमेंट के लिए अलग होता है, वेक्टर के लिए अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मोह माया है। आपको याद रखना है डायरेक्शन कोसाइन होता है, चाहे वो लाइन का हो, चाहे वो रे का हो, चाहे वो वेक्टर का हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट का हो। इज इट क्लियर? चलो ध्यान देंगे, कुछ रिमार्क्स हम लोग लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रिमार्क। इस रिमार्क को आपको याद रखना है, ठीक है। रिमार्क 1 हम लिखेंगे पहला, यदि एंगल ऑफ रोटेशन, अभी हमने यहां पर जो गौर करेंगे, यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन आपको दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। हाँ, यदि ये एंगल ऑफ रोटेशन यदि चेंज कर जाए तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या चेंज होता है, ये बात सारा हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको रिवाइज कराते हैं रिमार्क के तौर पे। इसको मैंने प्रूफ भी बताया है। तो देखिए पहला क्या है कि हम लोग कहेंगे कि इफ रोटेशन ऑफ एंगल्स, इफ रोटेशन of angles are clockwise, क्या लिखेंगे? clockwise, then DCS, direction cosines of line are नेगेटिव है ना। जो हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एल नेगेटिव मिलेगा, एम नेगेटिव मिलेगा और एन नेगेटिव मिलेगा। उसी को जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। दूसरा रिमार्क हम लोग देख लेते हैं, उसी बात को हम लिख रहे हैं थोड़ा सा चेंज करके। इफ एल एम एंड एन आर डायरेक्शन cosines of line AB, then जरा गौर करेंगे, then minus L minus M and minus N are direction cosines of line BA। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आप यहां देख रहे हैं कि यदि कोई एक लाइन AB है, हाँ, और यदि उसको हम लोग बी ए कह देते हैं, इसका मतलब क्या है? यदि इसको हम लोग वेक्टर बनाएंगे तो ये क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब यहाँ इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ पर फाइनल इनिशियल पॉइंट कौन है? बी है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, रोटेशन क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव यहाँ यदि हम एंटी क्लॉकवाइज मापे हैं तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो वैसे हम लोग क्या लिख दिए? एल एम एन। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है। कोई बुक जो है लाइन ए बी ना करके वेक्टर ए बी लिखता है, वेक्टर बी ए लिखता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा कहता है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर क्या होगा? 0 1 0 0 होगा। हाँ, इसका मतलब 4x एक्सिस, देखिए 4x एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 1, M इक्वल टू 0 और N इक्वल टू 0। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा है ना, उसी प्रकार डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस आर क्या मिलेगा? 0 1 0 मिलेगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं 4y एक्सिस क्या होगा? L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 1 एंड N इक्वल टू 1, सॉरी 0। पांचवा जिसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर 0 0 1, ठीक है। दैट इज
फॉर जेड एक्सिस क्या मिलेगा, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 0 और ये 1 होगा। हाँ, आप यहां देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको एक बात लगा होगा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, यहां जब हम लोग अलोंग की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या, यहां 100% कोई लाइन की डायरेक्शन कोसाइन बात की जा रही है, और यहां जो बात की जाए वो लाइन कौन है, एक्स एक्सिस ही है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ये अलग चीज है, अलोंग और एक्स एक्सिस अलग। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या एंगल बना रहा है, और जब एंगल बनाएगा तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। लेकिन यहां पर एक्स एक्सिस खुद यहां पर एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यहां सिंपल है। यदि हम ये बात करें कि हम कॉलेज आके क्या काम करते हैं, वो हो गया कि हम किसी पर्सनल काम कर रहे हैं, किसी कार्य के, किसी सोसाइटी लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या काम कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस का काम कर रहा है कि एक्स एक्सिस क्या बनाता है अपने आप में एंगल। ठीक है, तो मतलब किसी और के लिए काम करें तो अलोंग एक्स एक्सिस, और अपने लिए काम करें तो इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे, अलोंग और एक्स एक्सिस में दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, आपके दिमाग में ये सवाल उठा होगा, सर ऐसा क्यों हो गया, 1 0 0 क्यों हो गया है। तो आपको पहले भी हम प्रूफ बताए हैं, फिर से हम एक प्रूफ बता देते हैं कि यदि ये एक्स एक्सिस है, यदि हमारा ये एक्स एक्सिस है, तो आप ही बताइए कि ये एक्स एक्सिस है, तो बताइए एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, 0, वाई के साथ कितना बनाया 90 डिग्री, जेड के साथ कितना बनाया 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस बात करें तो मैचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो बताइए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, एम का वैल्यू cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, और एन cos 0, मतलब cos 90 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार एल एम एन में अपने आप से 0 बनाया, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। जेड एक्सिस अपने आप जेड के साथ, जेड वाला कौन दर्शाता है, एन, और एम अपने आप वाई, तो वाई का कौन बनाता है, बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, एक वाई एक्सिस बनाता है, तो वाई एक्सिस का वैल्यू 1 हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी बातें को आप याद रखिएगा, इससे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं रिमार्क 5 में, देखते हैं क्या है रिमार्क 5। हाँ, देखिए क्या है, मान लेते हैं लेट एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन ए बी, then Li plus Mj plus Nk is always a unit vector, याद रखिएगा। यदि L M N जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है, तो उसके थ्रू आउट जो भी वेक्टर का निर्माण करेंगे वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू एक यूनिट वेक्टर होगा। और हम लोग और इसको हम लोग कह सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, जो इसका मॉडुलस होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर प्रूफ हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा रिमार्क 6 में हम लोग आते हैं, ध्यान देंगे। रिमार्क 6 ये आपको हम प्रूफ बता चुके हैं, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और इसी L का यदि हम लोग वैल्यू रख लें तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस m का वैल्यू, cos स्क्वायर बीटा प्लस n का वैल्यू, cos गामा और इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। याद रखेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक ना, ये ठीक है। और इसी को हम लोग कहें तो क्या मिलेगा बाबू, यदि साइन में हम लिखें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस
साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। आप इन दोनों का प्रूफ आपको चाहिए तो आप पीछे फंडामेंटल में जाइए और फंडामेंटल का जो वीडियो बनाया गया है आप उसमें जाइए, उसमें आप देखेंगे सारा का प्रूफ दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो और इसी का दूसरा नाम है डायरेक्शन नंबर्स, ठीक है। DRS, DCS में डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन नंबर ऑफ ए लाइन, ठीक है। मान लेते हैं लेट थ्री नंबर्स A, B and C are proportional to direction cosine cosines of direction cosine L, M and N respectively, then numbers A, B and C are said to be direction ratios, ठीक है। ध्यान देंगे दैट इज इफ A by L इक्वल टू B बाई M इक्वल टू C बाई N, हाँ, इक्वल टू K। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि A इक्वल टू KL, B इक्वल टू KM और C इक्वल टू KN। आप देख रहे होंगे कि L के साथ एक नंबर कोई मल्टीप्लाई है, M के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई है और N के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई है, और वो देख रहे होंगे कि वो फिक्स नंबर है। और जब इस प्रकार से फिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। तो याद रखिएगा कि जब L, M, N में यदि कोई नंबर पार्टिकुलरली मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो एक प्रोपोर्शनल बन जाता है, और वही प्रोपोर्शनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, या तो इसे दूसरे शब्दों में डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिमार्क, हाँ ठीक है। डायरेक्शन जो कोसाइन होता है, पहला डायरेक्शन कोसाइंस होता है, कोसाइंस आर यूनिक है ना। जो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिक होता है, इसका मतलब एल का एक ही वैल्यू मिलेगा, एम का एक ही वैल्यू मिलेगा, एन का एक ही वैल्यू मिलेगा एक लाइन के लिए। लेकिन डायरेक्शन जो है रेशियो जो होता है, डायरेक्शन जो रेशियो होगा, रेशियोज आर नॉट यूनिक। इसके बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। इट मे और मे नॉट, याद रखिएगा, ठीक है। चौथा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू यूनिट वेक्टर होता है, बट याद रखिएगा ए आई प्लस एम बी जे प्लस सी के में और मे नॉट इक्वल टू यूनिट वेक्टर। मतलब मे नॉट हो भी सकता है, नहीं होगा, लेकिन ये कंफर्म यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। पांचवा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ए बी सी क्या है, हम लोग को डायरेक्शन रेशियो है, और एल एम एन क्या है? डायरेक्शन नंबर है,
ठीक है, तो आपको याद रखेंगे इसके 5। आगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग ABC के थ्रू और LMN के थ्रू आगे हम लोग एंगल बिटवीन लाइंस देखेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में LMN ABC में डिफरेंस समझें और उनको समझें, और इनको ज़्यादा बढ़िया समझना है तो आप पीछे का वीडियो देखें। और नेक्स्ट डे हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, उन सारे बातों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप जो फंडामेंटल वीडियो है उसको देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।